नमस्कार, मैं हूं एसपी निषाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और पूरी तरह से फिट होंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला पलटू डेरा गांव में एक चलते फिरते संत ने ली आखिरी सांस। उनके पार्थिव शरीर को गांव वालों ने दिया भरपूर मान सम्मान। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं फतेहपुर जिले के पलटू डेरा गांव की, जहां एक संत के पार्थिव शरीर को गांव के उन सभी पूजा स्थलों पर लेकर उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के सभी लोग, माताएं, बहनें, सभी लोग शामिल हुए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक पूजा स्थल पर उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रबली निषाद एक महान हास्य कलाकार थे, कीर्तन मंडल से जुड़े हुए थे और भक्ति में लीन रहते थे। कई दशक पहले उन्होंने ज्ञान ले लिया, इसके बाद में वो संत हो गए। वैसे तो पलटू डेरा गांव एक महान कलाकारों का गांव कहा जाता है, जिसमें से चंद्रबली निषाद नौटंकी हो या कीर्तन हो या कोई भी भक्ति भावना का कार्यक्रम हो, नौटंकी में वो बहुत ही अच्छे किरदार निभाते थे, जैसे केसरी लाल का। और कीर्तन मंडल में हर जगह अपनी छाप छोड़ रखी थी। कुछ दशक पहले चंद्रबली निषाद ने नाटक कीर्तन मंडल से संन्यास ले लिया और एक संत का जीवन जीने लगे। आज कलयुग के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते और वो बहुत ही दुख भरा असहाय जीवन जीते हैं। और गांव में, समाज में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो औलादें अपने माँ बाप को गालियाँ तक देती हैं, मारते तक हैं और खाना ठीक से नहीं देते। इतना दुख तकलीफ़ दिखाते हैं कि वो एक असहाय ज़िंदगी जीकर अंत में ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। पर चंद्रबली निषाद ऐसे नहीं थे। उन्होंने किसी को भी अपनी सेवा करने को कहा ही नहीं। एक दिन पहले वो पूरे गांव में घूमे, सबके पास गए और सबसे बातचीत की। पर कहते हैं कि हिले रोटी बहाने मौत। थोड़ी सी उनको ठोकर लगी और ठोकर लगने के बाद हल्की सी उनकी तबीयत ख़राब हुई और अपने बड़े बेटे की बाहों में उन्होंने दम तोड़ा। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को एक दिन रोका गया, क्योंकि उनके नाती पोते ऐसे सभी लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात में रहते थे। उनके आने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी कारण से उनके पार्थिव शरीर को रोका गया था। उसके बाद दूसरे दिन उनकी अर्थी को सजाया गया और भू समाधि से पहले पूरे गांव में उनके पार्थिव शरीर को घुमाया गया और उन सभी पूजा स्थलों पर लेके जाया गया जहां पे उनकी आस्था थी और जहां वो पूजा पाठ करने के लिए जाया करते थे। और इस गांव की ये परंपरा है। जो भी संत रहे, इससे पहले भी संत रहे, जैसे कि भोले बाबा नाम के संत थे, उनको भी इसी तरह से जो अंतिम यात्रा थी निकाली गई और उनके अंतिम यात्रा में इसी तरह से सभी लोग शामिल हुए थे और उनको इतना मान सम्मान दिया गया। उसके बाद ही उनको भू समाधि दी गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। आपको बता दें कि ये डेरा है, जैसे कि पलटू डेरा के नाम से जाना जाता है, तो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। फिर भी यहाँ पूरे गांव के लोग, दिल्ली, बम्बई, जहाँ जहाँ लोग रहते थे और वहाँ के 10 गाँव के लोग सभी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटे से गांव में, वो भी एकदम देहात है, देहात का एरिया है और बरसात का समय था, फिर भी सभी लोग वहाँ पहुँचे। हमको जैसे ही खबर मिली हम भी वहाँ पहुँचे और जैसे ही जिसको जानकारी मिली वो वहाँ दौड़ते भागते पहुंचा और उनकी अंतिम यात्रा में, अंतिम विदाई में शामिल हुए। आपने अंतिम विदाई की, भू समाधि की ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखी होगी। जब कोई साधु बन जाता है और आम जीवन से संन्यास ले लेता है तो उसके सभी संस्कार पूरे हो जाते हैं। ऐसे में उसका अग्नि से संबंध खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मरने से पहले ही अपना पिंड दान कर चुके होते हैं। यही वजह है कि उन्हें भू समाधि दी जाती है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के मरने के बाद उसका दाह संस्कार करके ही इंसान को जीवन के बंधनों से मुक्त किया जाता है, लेकिन साधु संतों में उनकी आखिरी इच्छा और उनकी संत परंपरा भू समाधि और जल समाधि दी जाती है।
बहुत सारे लोग नहीं जानते और पूछते हैं कि जल समाधि, अग्नि समाधि और भू समाधि क्या है। प्राचीन परंपरा के अनुसार महासमाधि लेने वाले व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। भू समाधि, भू में दफनाना, अग्नि समाधि, दाह संस्कार, या जल समाधि, नदी के पानी में विसर्जन करना। सवाल ये भी है कि समाधि लेने के बाद क्या होता है। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है, अर्थात इस अवस्था में बाह्य जगत के साथ जीव का संबंध टूट जाता है और वह अपने स्वरूप नित्य पद को प्राप्त कर लेता है। लोग समाधि क्यों लेते हैं? समाधि ध्यान साधक को आंतरिक शांति, दुनिया की समझ और वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को देखने की क्षमता प्रदान करता है। समाधि में अहंकार से ऊपर उठना और स्वयं की सच्ची मूल प्रकृति को अपनाना शामिल है। बौद्ध धर्म में समाधि सत्य की पूर्ण वास्तविकता के प्रति जागृति है। समाधि लेने का मतलब क्या है? जब पूर्ण रूप से सांस पर नियंत्रण हो जाता है और मन स्थिर व संतुलित हो जाता है, तब समाधि की स्थिति कहलाती है। समाधि की अवस्था में सभी इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं। व्यक्ति समाधि में लीन हो जाता है, तब उसे रस, गंध, रूप, शब्द, इन विषयों का ज्ञान नहीं रह जाता। आपने रामायण सीरियल में देखा होगा कि भगवान श्री राम और यमराज की वार्ता लक्ष्मण के कारण भंग हो जाती है। वचन तोड़ने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई का वचन पूरा करने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के जल समाधि लेने पर भगवान राम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भी समाधि लेने का निर्णय ले लिया। आप सभी ये जानते ही हैं कि भगवान राम ने अयोध्या सरयू नदी में समाधि ले ली थी। अब गांव के सभी पूजा स्थलों की यात्रा और साथ साथ लोगों को उनके दर्शन करवाने के बाद संत चंद्रबली निषाद के पार्थिव शरीर को समाधि स्थल पर लाया गया है और यहाँ पे उन्हें भू समाधि दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि भू समाधि में उनको बिठा दिया गया है और इसी तरह वो बैठे रहेंगे। उनके सामने जो उनकी ध्यान की चीज़ें होती हैं, जैसे गीता है और जो वो पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं तख्तों से पाटा जाएगा और वो इसी तरह समाधि में लीन रहेंगे। ऐसा यहाँ पे भू समाधि उनको आज दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन सभी लोगों ने किया और गांव के लोगों को अंतिम दर्शन करवाए भी गए, उनके यात्रा भी करवाई गई और यहाँ पे दूर दूर से सभी लोग पधारे। उनके नाती पोते बेटे सभी लोग यहाँ पे पधारे। अब उन्हें अंतिम विदाई यहाँ पे दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और ऐसी तस्वीरें शायद आपने अभी तक देखी नहीं होगी। इसीलिए हमने खास करके ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई है और आपको दिखाई है कि यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें और युवाओं के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं समाधि का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।